क्या तुम्हारा भी 12th क्लास के बाद गैप रहा है क्या? 1 साल, 2 साल, 3 साल? और तुम सोच रहे हो कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनीज में मैं अप्लाई करूंगा तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा ऑटोमेटिक। अगर ऐसे सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो यार, ठीक है। गैप का मतलब ये नहीं होता यार कि तुमने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। गैप इस तरीके से मत दिखाओ कि वो कोई एक्सीडेंटल अचानक गलती से हो गया। गैप को दिखाओ कि गैप में तुमने क्या क्या लर्न किया। दिस इज ऑल, दैट्स ऑल इट इज, ओके। तो आज स्किल परखो में तुम्हारा स्वागत है अगेन। और हम तुम्हें आज बताने वाले हैं कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनीज में जहाँ पे अभी फिलहाल हायरिंग चल रही है, तो वहां पे अगर तुम्हारा गैप है तो डरो मत, अप्लाई कर सकते हो तुम, ठीक है। बट कैसे, क्या बात करनी होती है, कैसे सीवी बनाना है, क्या करना है, ये इसके लिए तुम्हें इस वीडियो तक रुकना पड़ेगा, पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। और कमेंट्स में बताओ कि क्या क्या दिक्कतें तुम्हें गैप्स में आई हैं, ठीक। और क्या क्या इस वीडियो से तुमने सीखा, ठीक, और तुम्हें काम आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो, सो हाउ टू एक्सप्लेन 3 ईयर गैप आफ्टर 12th, ठीक है। मान लो तुम्हारा 3 साल का गैप है, ठीक है। लोगों को लगता है कि भाई 3 साल का गैप है तो हम लोग कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे प्राइवेट में, ठीक है, या कॉर्पोरेट में। बट ऐसा नहीं है। इवन एमएनसीज भी, टीसीएस जैसी कंपनीज भी आपको गैप के साथ ले लेती है। बट उस पर कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, किस तरीके से करना होता है, ध्यान से बने रहना मेरे साथ, ठीक है। तो कैसे एक्सप्लेन करना है 3 साल का गैप, ठीक, इन टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यूज, ठीक है। तो देखते हैं 2026 में आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है ये। तो द रियलिटी ऑफ टीसीएस एनक्यूटी प्लस तुम्हारा एक्चुअल राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए, ठीक है। बस ये ध्यान से समझो। रियलिटी देखो क्या है। अ 3 ईयर गैप इज नॉट एन ऑटोमेटिक रिजेक्शन। पहली चीज तो ये जान लो कि 3 साल का गैप जो है ना, ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। कि दिमाग में तुम्हारे बना हुआ है कि मैं ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाऊंगा, मेरा गैप है, ऐसा होता नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। टीसीएस एनक्यूटी फोकसेस ऑन कॉम्पिटेंसीज नॉट टाइमलाइंस, ठीक। कि तुम कॉम्पिटेंट कितने हो, तुम्हारी टाइमलाइन से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना टाइम लिया तुमने कॉम्पिटेंट होने के लिए। तुम आज तुम्हारी क्या स्किल्स है, टीसीएस ये देखता है, ठीक है। और गोल तुम्हारा क्या होना चाहिए, प्रेजेंट द गैप एज लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है, ठीक। तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए, तुम्हारा जो गैप है उसको लर्निंग और ग्रोथ की तरह दिखाओ कि हाँ मैंने क्या क्या लर्न किया है। ताकि मेरे गैप हो गया था, मैं परेशान था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे घर में किसी की डेथ हो गई थी, इशू हो गया था, ये सब चीजें सिंपैथी कार्ड ना, ये नहीं चलता है, ठीक। ये चीजें हटा दो पहले। क्या क्या लर्न और ग्रोथ किया, सिर्फ इतनी बात करनी है, ठीक है। तो शिफ्ट योर माइंडसेट, स्टॉप एक्सप्लेनिंग द गैप डिफेंसिवली, ठीक है, जो अभी जस्ट मैंने बताया। प्रेजेंट इट एज अ स्ट्रैटेजिक लर्निंग फेज, ओके। और हाईलाइट क्या करना है, डिसिप्लिन, स्किल बिल्डिंग और ग्रोथ, ऑलराइट, ठीक है। तो रिक्रूटर क्या इवेलुएट करते हैं, देखो एप्टीट्यूड क्या है, तो कितना कैसा है तुम्हारा, तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए कि भाई तुम गैप क्यों था, क्या था, इतना वो उसमें घुसते भी नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें समझाना है कि लर्निंग पे फोकस कर रहा था मैं गैप में, ठीक है। तो योर नैरेटिव शुड साउंड इंटेंशनल, ठीक है, नॉट एक्सीडेंटल, ओके। तुम्हें इंटेंशनली दिखाना है कि गैप मेरा मेरे जान परख के था, इंटेंशनल था, ठीक है। एक्सीडेंटल हो भी सकता है बट कोई बात नहीं, तुम्हें उसे दिखाना इस तरीके से नहीं है, तुम्हें शो करना है कि इंटेंशनल था, ठीक है। तो कंपनीज वैल्यू सेल्फ लर्निंग एंड इनिशिएटिव। अगर सेल्फ लर्निंग में तुमने काम किया, फोकस किया है, तो कंपनी वैल्यू करती है, ठीक है। तो बिल्डिंग योर अपस्किल्स, अपस्किलिंग नैरेटिव, ठीक। अपस्किलिंग मतलब स्किल्स डेवलप करना, ठीक है, बढ़ाना। तो टर्न योर गैप ईयर्स इनटू प्रूफ ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक। पहले तो अपने गैप को लर्निंग के तरीके से दिखाना है, ठीक है। टेक्निकल सर्टिफिकेशंस कुछ ट्राई करो लेने का, ठीक है, और मिल जाता है, काफी सारे कोर्सेज अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का ले सकते हो, डेटा एनालिटिक्स ले सकते हो, एआई फंडामेंटल्स के ले सकते हो, ठीक। ये चीजें ट्रेंडिंग है। अगर आपने ये पढ़ा है और ये दिखाया है उन्हें कि हाँ मैं अपने गैप में ये चीजें पढ़ रहा था, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक। और स्ट्रक्चर लर्निंग देखो, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो, कोडिंग प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, ठीक है। हैकर रैंक है ना, फ्री कोड कैंप है, काफी सारे हैं, ठीक। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, यूट्यूब लर्निंग पाथ्स बहुत सारे, ठीक। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर लर्निंग किया जा सकता है, ऑलराइट। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए तुम पर्सनल टेक प्रोजेक्ट उठा सकते हो, ठीक है। काफी सारी वेबसाइट में तुम्हें प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, गिटहब में प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, ठीक। और टेक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अगर आप टेक टेक साइड में हो तो फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि टीसीएस सिक्योरिटी में टेक का पार्ट रहता है ना, कोडिंग का पार्ट रहता है, तो थोड़ा बहुत आपको टेक की फेमिलियरिटी होनी चाहिए इसमें, ठीक। और ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं ना, ये गिटहब में ज्यादातर तुम्हें मिल जाएंगे। तो वो सब तुम उठा के एक्चुअली मतलब प्रोजेक्ट अपने बना सकते हो, ताकि थोड़ा अच्छा लगे सीवी तुम्हारा, ठीक है। तो गोल क्या होना चाहिए, प्रूव दैट योर स्किल्स केप्ट ग्रोइंग ड्यूरिंग द गैप पीरियड। तुम्हारे गैप में स्किल्स ग्रो हो रहे थे, तुम्हें सिर्फ इतना ही शो करना है, राइट। इंटरव्यू में भी और सीवी में भी, ठीक है। तो शो एक्सपीरियंस एंड अलाइन विद टीसीएस वैल्यूज, ठीक। अब देखो प्रैक्टिकल एक्सपोजर विदाउट अ फुल टाइम जॉब, देखो क्या क्या किया है तुमने, ये बता सकते हो। फुल टाइम जॉब नहीं थी, कोई बात नहीं, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठाया है, ठीक है। नहीं उठाया है तो फिर ढूंढो, ठीक है। फ्रीलांस के प्रोजेक्ट बहुत सारे आते हैं, रियल क्लाइंट वर्क आते हैं, ठीक। अगर तुम्हें कोडिंग में अच्छी नॉलेज है तो ये भी ले सकते हो। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, काफी जगह इंटर्नशिप प्रोवाइड हो रही है, हम लोग भी अपने
स्किल परखों की वीडियो आपने देखी होगी, उसमें इंटर्नशिप वगैरह भी आती है, तो हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप डेली देखेंगे, वो कैसे देख पाओगे? सब्सक्राइब करने पे। सब्सक्राइब कर लोगे एक बार ना, तो सारी की सारी जो वीडियोस है ना, इंटर्नशिप से रिलेटेड, फ्रीलांस है, तो वो चीजें हम लोग अपने वीडियो में बताते हैं, ठीक। तो अगर आपको डेली अपडेट्स पानी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और कमेंट मेरे को बताना कि तुम लोगों को कितना कितना गैप रहा है, ठीक है। और अगर तुमने गैप एक्सप्लेन किया है तो कैसे किया था, ठीक है, और इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है तो क्या फायदा हुआ, ठीक। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, कोलैबोरेटिव कोडिंग होती है जो वहाँ पे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब गिटहब में जाओगे ना, तो ये सब वेबसाइट पे आप लोगों को कोडिंग्स मतलब बाकी लोगों की कोडिंग दिखती है, ठीक है, बाकी लोगों के प्रोजेक्ट दिखते हैं, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो आप, ठीक है। हैकर रैंक पे भी आता है ये चीज। पर्सनल टेक प्रोजेक्ट बना सकते हो खुद से, सेल्फ ड्रिवन बिल्डिंग, है ना। यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, उसको देख देख के बनाओ, पहले सीखो सीखो सीखो, देन खुद से अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हो आप, ठीक। और वो प्रोजेक्ट सीवी में डालोगे तो वही, दैट इज द ओनली प्रूफ कि तुम्हारे गैप में तुम ये कर रहे थे, ठीक। सॉरी। तो अलाइन योर स्टोरीज विद टीसीएस वैल्यूज, ठीक है। एजाइल डिलीवरी, ठीक है, वर्किंग इन स्मॉल आइटरेशंस, इंप्रूविंग कंटिन्यूअसली, ठीक। एजाइल डिलीवरी, कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारा, सॉल्विंग रियल यूजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और टीम कोलैबोरेशन, वर्किंग एफिशिएंटली विद अदर्स, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें बताना है। एंड अडेप्टेबिलिटी, लर्निंग न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज क्विकली, ठीक। ये तुम्हारे स्किल सेट होने चाहिए, इस तरीके से तुम समझाओगे इंटरव्यू में, ठीक है। और दिस मेक्स योर एक्सप्लेनेशन साउंड कॉर्पोरेट रेडी, ठीक। तो ये चीजें जो होती है, ये तुम्हें कहीं ना कहीं से, तुम या तो अगर कभी कहीं काम कर रखे हो ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास ये ऑलरेडी डेवलप होंगे, नहीं तो देखो कि किस तरीके से ये चार चीजें होती हैं, एंड देन अपने आप को प्रिपेयर करो, देन एक्सप्लेन करना इंटरव्यू में, ठीक है। तो 30 सेकंड गैप, 30 सेकंड गैप एक्सप्लेनेशन कैसे होना चाहिए? 30 सेकंड में तुम्हें गैप एक्सप्लेन करना है अपना, ठीक है। तो पहले तो एक्नॉलेज करो कि हाँ गैप है, वहां रोना नहीं है, एक्नॉलेज करना है सिर्फ, ठीक। एक्सप्लेन व्हाट यू फोकस्ड ऑन इन दैट गैप पीरियड, और हाईलाइट स्किल्स यू गेन्ड, ठीक। एंड कनेक्ट स्किल्स टू टीसीएस रोल, अब टीसीएस पर जो भी जिस रोल के जा रहे हो वहां पे आपको अलाइन करना है, ठीक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टीसीएस में जाके देखो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कैसे कैसे उसमें फील्ड डेजिग्नेशन होती है, किस डेजिग्नेशन के लिए टीसीएस एनक्यूटी हायर करता है, वो रोल, जॉब रोल समझो, उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो आप, ठीक। तो एग्जांपल एक, ठीक है, आफ्टर माय 12th आई स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू इयर्स फोकसिंग ऑन बिल्डिंग माय टेक्निकल फाउंडेशन, ऐसे ही बताना है, ठीक है। टेक्निकल फाउंडेशन थ्रू सर्टिफिकेशंस एंड पर्सनल प्रोजेक्ट्स इन एरियाज लाइक क्लाउड एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। दिस पीरियड हेल्प्ड मी डेवलप स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ओके, which align well with the competencies expected in the TCS NQT roles, ठीक है। देखा आपने लास्ट में लिंक कर दिया ना, ये आप बता रहे हो वहां पे, अपना एक्सप्लेन कर रहे हो कि हाँ गैप क्यों है, मैंने यहाँ पे टेक्निकल फाउंडेशन बिल्ड करने पे फोकस किया था, सर्टिफिकेशन लिया था, ठीक है। क्लाउड डेटा एनालिसिस एग्जांपल है, और भी कोई लेना है ले सकते हो आप, ठीक। तो ये मेरे को हेल्प किया कि मेरी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो जाए, ठीक है, और बहुत अच्छे से अलाइन कर रहा है टीसीएस एनक्यूटी रोल्स के साथ, दैट इज इट। इससे ऊपर कोई कोई क्वेश्चंस नहीं करने वाला है। अगर आपका सीवी भी बैक कर रहा है और आपकी नॉलेज भी उसका बैकअप कर रही है आपका, ठीक है, दैट इज ऑल इट इज, ठीक है। तो हैंडलिंग फॉलो अप क्वेश्चंस एंड इंटरव्यू चेकलिस्ट, अब फॉलो अप क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। अगर इफ द इंटरव्यूअर आस्क डीपर क्वेश्चंस, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, पहली चीज, ठीक है, काम रहो, कॉन्फिडेंट रहना। अवॉइड एक्सक्यूजेस और डिफेंसिव लैंग्वेज, वहां पे जरूरत नहीं है एक्सक्यूज देने की कोई, ठीक। फोकस ऑन स्किल्स, प्रोजेक्ट्स एंड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। एंड गिव स्पेसिफिक एग्जांपल्स, रीडायरेक्ट टू योर करंट कैपेबिलिटीज, ठीक, कि मुझे करंटली क्या क्या आता है, वहां पे बार बार आपको फोकस करना है, ठीक। एंड फाइनल चेकलिस्ट देखो क्या क्या है। सर्टिफिकेट फ्रॉम कंप्लीटेड कोर्सेज, ठीक है, ये सर्टिफिकेट्स उठा लो पहले तो, ठीक। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, अब सीवी पे लिख सकते हो, ठीक है, और आपका अगर आपने गिटहब पे बनाया हुआ है तो उसकी लिंक डाल दो आप, ठीक। गिटहब पोर्टफोलियो, ठीक है, एप्लीकेबल अगर बना रखा है पोर्टफोलियो तो। रेज्यूम अलाइंड विथ योर एक्सप्लेनेशन, ठीक। जो एक्सप्लेन आपने किया है कि आपने ये चीजें पढ़ी हैं, ये चीजें किया है, तो सीवी में दिखना चाहिए कि हाँ आपने ये प्रोजेक्ट किया है, आपने ये सर्टिफिकेशन लिया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस अंटिल योर एक्सप्लेनेशन साउंड्स नेचुरल एंड कॉन्फिडेंट, इतना प्रैक्टिस करना है कि वो नेचुरल लगे आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, रट रटाया नहीं होना चाहिए, ओके। तो अ करियर गैप डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर, पहली चीज, ठीक है, करियर गैप तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन नहीं करता। व्हाट मैटर्स मोस्ट टू टीसीएस, योर स्किल्स, योर लर्निंग माइंडसेट, ओके, एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये तीन चीज ही है गाइस। ये चीजें अगर आपने बता दिया कि हाँ तुम्हारा लर्निंग माइंडसेट है और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं मैटर करता, ठीक है। गैप वगैरह ये सब चीजें सेकेंडरी है यार, ये सिर्फ तुम्हें इतना ही बताना है कि मैं वहाँ पे लर्न कर रहा था, क्या लर्न कर रहे थे कि दिखाना है, दैट इज इट, ठीक है। तो व्हेन एक्सप्लेन करेक्टली, योर गैप कैन बिकम अ स्टोरी ऑफ इंटेंशनल ग्रोथ rather देन अ वीकनेस, ठीक है। अगर ढंग से समझाते हो तो तुम्हारा जो गैप है वो तुम्हारी एक अच्छी स्टोरी बन सकती है rather देन वीकनेस,
ओके, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंटर। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। बट सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि ऐसी अपडेट डेली तुम्हारे पास आती रहेंगी, ठीक है। और अगर आपको आईटी में और अच्छे से स्किल डेवलप करनी है और आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो skillperko.com को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमसे स्किल डेवलप करके जॉब पा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर इंस्टाग्राम अभी स्क्रॉल कर रहे हो तो प्लीज एक बार स्किल को खोल के देखो तो यार, काफी अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, ठीक है। एंड उसे प्लीज शेयर कर दो, जो टीसीएस के लिए तैयारियां कर रहा है, उसका गैप है, तो उसे वीडियो शेयर कर दो ये वाली। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। बाय गाइस, थैंक यू सो मच।